वहाँ काफ़ी दिन 3 साल तक हमें सीआरपीएफ के साथ काम करने का मौका मिला। सीआरपीएफ में कुछ ट्रेनिंग करने का वहाँ कराया गया। मतलब वहाँ का जो माहौल मिला, हम लोग तो अपना ज़िंदगी कम से कम चल रहा है। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले, कभी भी मौका मिले, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स जरूर एक बार ज्वाइन करें। अगर आप कहीं भी रास्ते में अगर चल रहे हैं, 100 आदमी, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी चल रहे हैं, उस बीच में कोई फौजी आदमी होगा, उसके चलने का तरीका, रहने का तरीका, बात करने का तरीका केवल वो फौज से ही सीख सकता है। इसके अलावा कहीं भी आप रहिएगा वो ज़िंदगी आप नहीं जी सकते। हमें केवल बहुत थोड़े समय तक हम रहे 3 साल, लेकिन आज भी हम कहीं यहाँ जहाँ नौकरी पे हैं, एक माहौल में है, लोगों के बीच में है, तो आज भी वो ट्रेनिंग जो हमें दी गई, जो डिसिप्लिन वहाँ दी गई, जो काम करने का तरीका हमें समझाया गया, आज भी हमारे काम आता है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे हो रहा है। तो इसलिए सबसे यही निवेदन है, सारी बच्चों से खूब पढ़ाई करो, अच्छे से एनसीसी कैडेट सारे यहाँ बैठे हैं, आगे जा सकते हैं। अगर मौका मिलता है तो जरूर आप जाएँ। हमें इस लायक समझा गया, इसलिए प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के और मंच पे बैठे हुए सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक आदरणीय अजय जी हैं। वास्तव में संघ की राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति तो हम सब जानते हैं, एक सैनिक की तरह जिस तरीके से जीवन आप लोगों का बीतता है, जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के कार्य में आप लोग पूरा जीवन लगाते हैं, वास्तव में वो अभिनंदनीय है। मैं सबसे आदरणीय अजय भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय मेजर साहब, सीमा जागरण मंच के अवध प्रांत के प्रांत अध्यक्ष श्रीमान उत्तम महेश्वरी जी, हमारे दाहिनी ओर डॉक्टर DK सिंह जी, उपस्थित अन्य पूर्व सैनिक एवं आत्मीय यहाँ बैठे हुए सभी हमारे भाई बहन और यह विद्यालय परिवार, आप सभी लोगों को कारगिल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने और मेजर साहब ने सेना के बारे में एक विस्तृत विवरण आपके सामने रखा कि सेना के कैसे कैसे काम होते हैं, किस प्रकार से जब देश की आवश्यकता होती है, देश के रक्षा की आवश्यकता होती है, देश के स्वाभिमान की रक्षा की आवश्यकता होती है, तो अपने देश का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर के भी स्वाभिमान की रक्षा करता है। आज सभी लोग कारगिल दिवस को याद कर रहे हैं। हमारी बहन ने कारगिल दिवस के बारे में पूरा विवरण दिया, पूरी बात बताई, किस प्रकार से कितने सैनिक शहीद हुए, कैसी परिस्थितियां रही, दुश्मन ऊपर था, हम नीचे थे, परिस्थितियां हमारी विपरीत थी, लेकिन मन में एक जज्बा था, आत्मविश्वास था और भारत माता की भक्ति थी, जिसके कारण एक कठिन कार्य को भी हमने सुगमतापूर्वक से करके दिखाया और भारत को विजय के रास्ते पर लेकर गए। अभी बात चल रही थी कि नहीं, वास्तव में सैनिक की भूमिका क्या होती है। डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जीवन में जब भी आवश्यकता पड़े तो सैनिक जरूर बनना चाहिए, सेना में अवश्य जाना चाहिए। जो लोग सेना में जाते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जाना भी चाहिए। ईश्वर करे आप जाए, राष्ट्र के देश की सुरक्षा करें। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे वो क्या करेंगे? तो मैं अपने जो प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत जी की एक बात स्मरण कराता हूँ। उन्होंने कहा था कि भारत 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। एक बाहरी दुश्मन है, 2 तरफ की बात करें, चाइना से, पाकिस्तान से और आधा अंदर। इन्होंने बात कही थी कि नहीं, भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ा और 2.5 मोर्चों में जो आधी लड़ाई जो भारत के अंदर की है, उससे कौन लड़ेगा? तो उससे वो लोग लड़ेंगे जो अंदर रहते हैं, यानी देश के जिम्मेदार लोग। हमारे देश के नौजवान भारत के बाहरी सीमाओं की सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन देश के अंदर जो होने वाली जो गतिविधियां हैं, देश के विरोध में होने वाली गतिविधियां हैं, उससे देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो ये चिंतन का विषय है। और भारत में हर प्रत्येक व्यक्ति सैनिक है। हो सकता है कि वो सेना की ट्रेनिंग न लिया हो सकता है किसी प्रकार का उसके अंदर इसके
शौर्य और साहस का, पराक्रम का कोई किसी प्रकार की कोई प्रशिक्षण न दिया गया हो, लेकिन हम भारत में निवास करते हैं और जब एक बार बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं तो हमारे बाजू खड़क उठते हैं। राष्ट्र भक्ति की एक धारा प्रवाह बह उठती है और राष्ट्र के लिए हम लोग सर्वस्व न्यौछावर के लिए उद्यत खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा हम विचार कीजिए कि इस देश में रह कर के, इस देश का खा कर के, इस देश में जीवन जी कर के भी लोग इस देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, देश के विपरीत बोलते हैं। और ऐसे जब विपरीत बातें जब इस देश के बारे में सुनते हैं तो कई लोग मौन भी हो जाते हैं, कई लोग तो उसका प्रतिकार करते हैं लेकिन मौन भी हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम भारत से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस देश के लिए जीते मरते हैं, हमारे देश के नौजवान बाहरी सुरक्षा करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर उठने वाली जो विरोध की आवाज़ें हैं उसको भी दबाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। एक अपना थोड़ा सा स्मरण बताता हूँ कि एक बार मैं कुछ बच्चों के साथ बैठा था तो मैं उनसे चर्चा वार्ता करने लगा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। उसमें से अधिकतर जो छात्र थे उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। हमने कहा कि आप आर्मी में जाएं, पुलिस में भर्ती होगा, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे जो बाहरी दुश्मन है उनसे भारत की सुरक्षा करनी है। उन्होंने कहा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए, लेकिन ये बताइए देश के बाहरी दुश्मनों से तो भारत की सुरक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन जो देश के अंदर दुश्मन बैठे हैं उससे सुरक्षा कैसे होगी और उससे कौन सुरक्षा करेगा। तो अब पता नहीं, वो पहली बार मैं मिल रहा था, उनका एक शब्द था आरएसएस जितना प्रयास करती है करेगी, लेकिन वास्तव में मैंने कहा कि जब इस देश का हम इस देश में रहते हैं, इस देश का सब कुछ अन्न जल सब ग्रहण करते थे, इस देश के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। बचपन में हम लोग अभी 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त में हम लोग कभी कभी बचपन में बोलते थे, एक संकल्प बोलते थे और वो संकल्प क्या था, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहना, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा। तो बोलते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो बोलता जाता कैसे करेंगे, तो हम लोग कहते थे तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये हम लोग बचपन में बोलते थे। अब मैं एक प्रश्न जोड़ता हूँ कि कब करेंगे। बचपन में होता है तो हमारी बचपना खेलने कूदने में जाता है, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो पढ़ाई के लिए चिंता होती है, थोड़ा और बड़े होते हैं तो अपने कैरियर बनाने की चिंता होती है, जब कैरियर बन जाता है तो शादी विवाह की चिंता होती है, शादी विवाह हो जाता है तो घर परिवार संभालने की चिंता होती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। उस बीच में हमने इस देश के लिए चिंता कितना किया, अपना कुछ क्षण निकालकर इस देश के बारे में क्या सोचा, और जो मनुष्य के रूप में हमने इस देश पे आए और उस नाते हमारे कर्तव्य क्या था उसके बारे में हमने कितना निर्वहन किया, इसका कभी चिंतन करते हैं क्या। 24 घंटे में अपना 1 घंटा 1 क्षण सारा चीज़ का अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आने वाले करियर को लेकर के चिंतित तो होते हैं, लेकिन देश की परिस्थितियाँ, देश के जो आज की स्थिति परिस्थिति है उसको लेकर के चिंता होती है क्या कि नहीं, आने वाला भारत कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। और भारत के लोग तो भविष्य के लोग सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और चिंता कैसी रहती है तो तमाम प्रकार के बीमा करते हैं, फिर डिपॉजिट कराते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा रहे। हमारे गुरुजी कहते थे कि हम लोग टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वो कहते हैं 2 ही टेंस पढ़ो तुम, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। मैंने कहा क्यों गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा फ्यूचर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, तो कहें कि पास्ट से सबक लेकर के प्रेजेंट में काम करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो हमें आज का जो हमारा प्रेजेंट यानी हम सब लोग हैं, आज का प्रेजेंट जैसा ठीक करेंगे, आज के भविष्य के भवन का आज की जो नींव है वो जैसा निर्माण करेंगे, जैसा मजबूती देंगे, वैसा आने वाला भारत का भविष्य उस पर टिका रहने वाला है।
तो हम सभी लोग आज के प्रेजेंट हैं और आज के शुभ अवसर पर हम इस बात का चिंतन करें, आज के गौरवशाली, आज गौरवपूर्ण दिवस पर हम लोग इसका चिंतन करें, अपने उस शहीदों को नमन करते हुए चिंतन करें, संकल्प करें कि नहीं, आपने भारत के आन बान और भारत की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान तो कर दिया, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। और मैं एक इस भारत का कर्तव्यपूर्ण नागरिक होने के नाते कि हमारी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी को सहर्ष भाव से स्वीकार करते हुए अपने जीवन में से कुछ समय निकाल करके देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो जो आवश्यकता होगी उसके लिए काम करेंगे। एक उदाहरण आता है कि नहीं, वास्तव में जो जिस देश के नागरिक अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं करते हैं, अपने देश के लिए कोई चिंतन नहीं करते हैं, इस देश की के योगदान में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, तो उस देश की स्थिति परिस्थिति कैसी होती है, दुर्दशा कैसा होता है। एक साक्षात उदाहरण है, एक देश है हम लोग जानते भी, इजराइल में भी वहाँ के नागरिक पर्याप्त संपन्न थे, सब तरह के संपन्न थे, लेकिन क्या थे, अपने देश के प्रति चिंतित नहीं थे, अपने देश के प्रति जो उनका कर्तव्य था उसके प्रति सतर्क न होने के कारण धीरे धीरे वहाँ पर जब आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, वहाँ से इनको पलायन करना पड़ा और देश के विभिन्न कई देशों में उनको जाना पड़ा और वहाँ पर उनकी अनेकों दुर्दशा हुई। तो उनको इस बात का आभास हुआ कि वास्तव में देश नहीं तो कुछ नहीं है। और जब प्रतिवर्ष जब वो क्रिसमस डे मनाते थे तो बोलते थे नेक्स्ट क्रिसमस टू जेरूसलम, ये बात बोलते थे और धीरे धीरे उनको संबल बने और वापस है ये। तो वहाँ के लोगों में इतने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति है। भारत में भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कमी नहीं है। भाई साहब ने कहा कि देश के नौजवान, जितना भारत के मिलिट्री फोर्स में जितनी ताकत है, विश्व के मिलिट्री फोर्स में कोई ऐसी ताकत नहीं है। तो जब भारत का जवान इतना सशक्त है, इतना राष्ट्रभक्त, देशभक्त है, तो हम लोग के अंदर भी वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति आए। आज के इस गौरव के दिन पर हमारी यही चार बात के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ताली नहीं बजाना है, चिंतन करना है। मैं इतनी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।